हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का जो नंबर सिस्टम देख रहे हैं उसका टाइप 1 हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, 3500 तक क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डला हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आपका 3 वीडियो डल चुका है। ये न्यू हम लोग का चैनल है विपिन मैथ्स 2। तो इस चैनल पर अगर आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो जो भी अब किरण पब्लिकेशन का डलेगा उस पर मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग 35 तक देख चुके हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 36 नंबर मेंस में पूछा हुआ है 2015-16 में। बोला है कि दो संख्या में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 और योगफल उनका अंतर से 30 अधिक है। देखिए गुणनफल 900 दिया है, इसका मतलब एक्स वाई जो है 900 दिया हुआ है। दो संख्या एक्स वाई मान लेते हैं तो एक्स वाई 900, और कहा है कि योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो योगफल मतलब जो x प्लस वाई है इनके अंतर हो जाएगा x माइनस वाई। तो इससे ये कितना अधिक है, तो ये 30 अधिक है। ये चीज़ हमें बोला हुआ है। तब एक बात बताइए, यहाँ से देखिए हम इसको कर लेते हैं x प्लस वाई और माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 30 हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा। 2y बराबर अगर 30 हो जा रहा है तो y का वैल्यू 15,000 है। इसका मतलब जो छोटी संख्या है वो 15,000 है। y छोटी संख्या है, इसमें 15,000 है, क्योंकि हम x में से y घटाएं। देखिए छोटी संख्या 15 आ गया। तो हमें पूछा हुआ है ना कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो एक बात बताइए, यहाँ रख लीजिए, x गुणे 15 बराबर 900 हो जाएगा। तो 15 छक्का 90 हो जा रहा है, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, आराम से हम लोगों ने कर लिया। ठीक, यहाँ पे हमको दिया था कि गुणनफल 900 है, योगफल और अंतर जो है 30 है। तो यहाँ से छोटी संख्या अगर पूछता तो 15 यही निकल गया था, तो बड़ी संख्या कर रहा है तो इसमें भाग दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए। कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि हम संख्या में 45 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या नई संख्या वह संख्या होती है जिसके अंक परस्पर बदले हुए रहते हैं। तो वो मूल संख्या क्या होगी। देखिए आपको क्या बताए थे कि अगर दो अंकों की संख्या बोले तो हम ऑप्शन से बना लेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 54 है, दूसरा आपका 83 है, तीसरा है 38 है, और चौथा जो है आपका 45 है। अब हमें एक बात बोला है कि दोनों अंकों का गुणनफल जो है 24 है। तो देखिए 5 चौके 20 नहीं हो सकता है, 8 तरीके 24 ये हो सकता है, 8 तरीके 24 ये भी हो सकता है। ठीक, 38 है ये भी हो सकता है, और ये 5 चौके 20 ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ये यही दोनों ऑप्शन होगा। अब हमें बोला है कि अगर हम 45 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाते हैं। तो एक बात बताइए कि इसमें अगर 45 जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 4 12 128। तो ये अंक नहीं पलट रहा है, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। देखिए इसमें 45 जोड़िए तो ये क्या बन जाएगा 83 बन जाएगा। 8 5 13 और 4 3 7 1 8 1 83 हो जा रहा है, अर्थात यही आंसर हम लोग का सही है। तो जहां भी दो अंकों की संख्या पूछे हम ऑप्शन से बनाएंगे, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो ये आसान से हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो अंकों की संख्या जहां पूछी जाए वह ऑप्शन बनाइए उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग 2 है तो वह संख्या क्या है। देखिए ऐसा कोई भी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, जिससे कि एक का व्युत्क्रम भी क्या होता है 1/1, यानी एक ही होगा। तो एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछे कि एक ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम और उसका योग 2 है तो वह संख्या क्या होगी 1 होगी। यहाँ से 1 हम लोग का आंसर हो जाने वाला है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, और किसी का होगा ही नहीं। ठीक, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि दो धनात्मक 39 बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 2048 है, और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तो ज्ञात करें कि छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए दो को संख्या है, एक मान लेते हैं x, तो एक क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक संख्या दूसरे से दोगुनी है, ये बात बोला हुआ है। और इन दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है, गुणनफल हमें कह रहा है कि 2048 है, ये बात हमें बोला हुआ है। ठीक, कि 2048 है। तो आपसे कह रहा है कि ज्ञात करें कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो एक बात बताइए, देखिए ये क्या हो जाएगा 2x² इक्वल टू कितना। अच्छा ऐसे कटा दीजिए, इसी से 2 से कटा लेते हैं, तो 2 एकम 2 1024 हो जा रहा है।
एक्स स्क्वायर बराबर 1024 हो जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो अब एक बात बताइए, किसका वर्ग है? तो 32 का वर्ग है। ठीक, 32 का वर्ग, 2 दूनी की 4, 3 दूना 6 दूना 12, तो x का वैल्यू 32 आ गया। तो हमें क्या पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ही है, x ही है, तो x बराबर 32 ही हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 64 हो जाता। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुने के बराबर हो जाती है। बोला है कि एक धनात्मक संख्या से 4 घटाने पर, मान लेते हैं वह धनात्मक संख्या x है, तो x में से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या मतलब क्या था? x था, तो x का व्युत्क्रम यानी 1/x हो जाएगा। तो व्युत्क्रम का 21 गुना, तो इसका 21 से गुना करेंगे यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 21/x हो जाएगा। ये चीज हमें एक्सप्रेशन मिला। ठीक, आप समझ गए होंगे एक्सप्रेशन को, फिर से एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो कह रहे कि एक धनात्मक संख्या से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम यानी 1/x का 21 गुना हो जाती है। तो बोला है कि वह संख्या क्या है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर मिले ना आपको, देखिए अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा, यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो आज से एक आप गांठ बांध लीजिए कि कहीं भी मैथ में कहीं भी अगर द्विघात समीकरण मिल रहा है तो उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। आप क्या करिएगा, ऑप्शन से रह के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, हम इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से रख लेंगे। अब ऑप्शन भी ऐसा रखना है ना कि हमें यहाँ 21 आना चाहिए। देखिए 21 में भाग दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पहला रखते हैं 3, तो 3 में से 4 जाएगा तो पहले ही नेगेटिव हो जाएगा, 3 नहीं रख सकते हैं। 7 में से 4, देखिए 7 अगर रखते हैं तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इधर 21 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 तरीके 21 यानी 3 आ जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर लिए कि बाय ऑप्शन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 7 से भाग दे रहे हैं 3 आ जा रहा है, दोनों पक्ष बराबर, यानी बाय ऑप्शन x इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 7 हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन आसान है, जहां भी द्विघात समीकरण मिले ऑप्शन से करेंगे। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत लोग से नहीं बना होगा। देख लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश 2 अंकों का गुणनफल है। देखिए भिन्न में अंश होता है और हर होता है, ये बट्टा से हम सूचित करते हैं। ऊपर अंश को लिखते हैं, ऊपर ये अंश हो गया, और ये नीचे जो हो रहता है उसे हर कहते हैं। ठीक, हर कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि अंश इसका जो है 2 संख्या का गुणनफल है, वो संख्या हमें नहीं पता है। ठीक, अब कह रहा है गुणनफल है एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है। इसमें कह रहा है ना कि एक संख्या जो है दूसरे से 2 बड़ी है। अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, अब आगे पढ़िए। बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है यदि हर 7 प्लस सी है। देखिए हर के बारे में हमें दे दिया कि 7 प्लस सी है, ये दिया हुआ है। हर जो है 7 प्लस सी है, दिया हुआ है। और एक बात लिखा है कि c ऊपर लिख देते हैं, c इज ग्रेटर देन -7, ये बात हमें बोला हुआ है, इस चीज को ऊपर लिख लें। ठीक, इसका मतलब हुआ कि -7 से बड़ा होना चाहिए कि -6, -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3 असंख्य तक। ठीक, तो अब देखिए, तो भिन्न का न्यूनतम मान हमें पूछा है क्या होगा। अब ऊपर से पढ़िए, ये हर दे दिया। अब अंश के बारे में बोला था कि 2 संख्या का गुणनफल है, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। अब देखिए हर 7 प्लस सी है, तो इसमें एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, ये 2 संख्या का गुणनफल है। तो बड़ी संख्या इससे 4 छोटी है, इसका मतलब 4 जब घटाएंगे इसमें से तो 3 प्लस सी मिल जाएगा हमारा, एक संख्या मिल गया 3 प्लस सी, और गुणे छोटी संख्या जो है इससे 2 छोटा है, ये 2 बड़ी है, तो इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस सी मिल जाएगा। अर्थात यही हम लोग का भिन्न मिल गया। ये भिन्न क्या मिला हम लोग का? तो 3 प्लस सी इंटू 1 प्लस सी और बट्टा 7 प्लस सी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं है। हर हमें बोला था कि 7 प्लस सी है, अंश जो है इस हर से बड़ी संख्या जो है 4 कम है तो 4 घटा दिए, छोटी संख्या इससे 2 कम है तो ये 2 घटा दिए। अब हमें बोला है कि न्यूनतम मान क्या होगा, भिन्न का न्यूनतम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो एक बात बताइए कि यहां से हम c का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। देख लीजिए c का मान यहां से क्या क्या निकल जाएगा हम लोग का। तो c जो है अगर -7 से बड़ा है तो -6,
-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक चलता रहेगा। ठीक, तो हमको यहाँ पे c का वैल्यू अगर -6 रखते हैं, देखिए 2 4 रख के चेक कर लेते हैं क्या किस पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ -6 रखेंगे तो 3 में से -6 जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। तो माइनस माइनस गुणा करेंगे यानी कि प्लस में आ जा रहा है। इसका मतलब ये जब हम c बराबर -6 रख रहे हैं तो भिन्न का वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -6 रखेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ पे -5, तो माइनस प्लस 15 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये 15, तो ये बहुत बड़ा आ गया। ठीक, तो अब अगर c का वैल्यू हम -5 रखते हैं तब क्या आ रहा है, देखिए तब भी पॉजिटिव ही आएगा। 5 में से ये -2 हो जाएगा और यहाँ -4 दूना 8, 8/2 आ जा रहा है। ठीक, 8/2 यानी कि 4 आ जा रहा है। तो ये सब पॉजिटिव में ही आ रहा है, हमको निगेटिव में मान लेना है कि किस पे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर c का वैल्यू -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से गुणा किए 0। अगर c का वैल्यू -3 रखते हैं तो ये 0 आ जा रहा है, तो 0 सबसे छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि निगेटिव में भी दिया हुआ है। तो अगर अब -1 रखते हैं, c बराबर हम -1 रखते हैं तब क्या आ रहा है, देखिए -1 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब भी 0 ही आ जा रहा है। -1 पे भी कितना आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। अगर 1 रखते हैं तो देखिए 1 तब तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ -2 रखते हैं, c बराबर -2 रखते हैं तब कितना आएगा, तो 3 में से 2 गया 1 गुणे यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, तो -1/5। देखिए अभी तक का सबसे मिनिमम मान -1/5 किस पे आया, c बराबर 2 पे आ रहा है, यही हम लोग का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर आप नहीं समझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए अगर नहीं समझे तो। सबसे पहले तो ये जैसे भिन्न बोला था हमने भिन्न लिख दिया। इसमें बोला था कि हर जो है 7 + c है और अंश के बारे में ये बोला था कि अंश 2 संख्या का गुणनफल है, इसमें से एक संख्या इससे 4 छोटा है, बड़ा वाला संख्या तो 4 घटा लिए, ये छोटा वाला संख्या इससे 2 छोटा है तो 2 घटा लिए। अब बोला था कि भिन्न का सबसे छोटा मान हमें ढूंढना है कि छोटा मान क्या होगा। तो अगर c का वैल्यू हम जब 7 से यहाँ दिया है कि 7 -7 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -6 -5 -4 ये होना चाहिए c का मान। तो हम -6 -5 ये सब रख रहे हैं तो सब में पॉजिटिव आ रहा है। अगर c बराबर -3 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, -2 रखे हैं तो देखिए 4 पे भी पॉजिटिव ही आएगा और -2 रखते हैं, ऐसे ही डैश डैश रखते आते हैं तो -3 -2 रखने पे आपका कितना आ जा रहा है -1/5, -1 रखने पे यहाँ 0 आ जाएगा। c बराबर अगर -1 रखते हैं तो क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, यानी कि अब 1 2 3 रखेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, यानी कि सबसे छोटा मान हम लोग का क्या मिला है भिन्न का, तो -1/5। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हम लोग का। ठीक, चलिए 41 नंबर। अब 42 है। 42 कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 52 है। यदि पहली संख्या, देखिए 3 गो संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक, 3x आ जाएगा, 3 गुनी है। और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। तीसरी संख्या जो है पहली संख्या 3x की कितना है 2/3, 2/3 यानी 3 3 कट जाएगा, कितनी है 2x है। ये हमें निकल गया रेशियो, सब में ये इतना आ गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक बात बताइए, इनका योग सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6x का वैल्यू 252 है। अब कटा दीजिए, 6 चौको 24, 6 दूना 12। तो हमें पूछा है ना कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या x ही है ना, x का मान आपने निकाला ही है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 42, यानी दूसरी संख्या 42 है। अगर हमें ये पूछता कि तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो 42 दूना 84 हो जाएगा। पहली संख्या तो 3 कर लेते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या जिससे 7 5 6 8 9 6 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। देखिए 11 के विभाजता का रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट अंकों का योग, देखिए जोड़ दीजिए,
9 6 15 और 7 22 हो जा रहा है। ठीक, ये भी 22 आना चाहिए। 8 5 13 और 6 19 आ जा रहा है। ठीक, कितना आ जा रहा है? 19 आ रहा है। 8 6 14 14 5 19 आ जा रहा है। तो हमें बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आपका 11 का गुणज हो जाए। तो अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होना चाहिए, अंकों का अल्टरनेट अंकों का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम नीचे वाला जो अल्टरनेट जोड़ रहे हैं, तो 7 6 13 13 9 कितना हो जाएगा? 22 हो जा रहा है। ये हो जा रहा है 8 5 13 और 6 19 हो जा रहा है। इसका मतलब इसको भी 22 आने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा? तो हमें 3 जोड़ना होगा। जब 3 जोड़ेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा? 22 बन जाएगा। अर्थात 3 जोड़ने पर, 3 ऐड करने पे हमें क्या हो जाएगा? ये 22 मिल जाएगा। तो 3 जोड़ने पे 11 का गुणज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 में ही 3 दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 44 नंबर कह रहे कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। उनमें से यदि एक संख्या एक तिपहिए साइकिल के पहिए की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और अपनी हाथ की उंगलियों की संख्या की दोगुना के योग को भाग देने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो देखिए ये तो बुझौल बुझाया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बुझौल बुझाया हुआ है। कह रहे हैं कि दो संख्या का गुणनफल जो है 48 है। दो गो संख्या है, मान लेते हैं एक x है और एक y है, इन दोनों का गुणनफल जो है 48 है। अब इसके बारे में क्या बोला है कि यदि उन संख्या इनमें से एक संख्या एक तिपहिए से, मान लीजिए ये x के बारे में कह रहा है, x के बारे में कह रहा है कि तिपहिए साइकिल की पहिए की संख्या से किसी तिपहिए साइकिल की पहिए की संख्या से, यानी साइकिल तिपहिए साइकिल के पहिया में संख्या में 3 गो पहिया होगा, तो उससे किसी पक्षी के पंखों की संख्या, यानी पक्षी के पंखों की संख्या 2 है, 2 पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगली होते, हाथ की उंगली कितने हो गए? 5 हो गए। हाथों की उंगली नहीं कर रहा, हाथ की उंगली यानी 5। तो हाथ की उंगलियों की संख्या की दोगुने के योग के बराबर है। तो ये प्लस हाथ की उंगली में 5 होगा, तो 5 दूना 10। ये योगफल का दोगुने के योगफल को भाग देने से प्राप्त होता है। इसको भाग किससे देना है? तिपहिए साइकिल की पहिया से। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, बोला है हमें कि तिपहिए साइकिल की पहिए की संख्या से क्या करना है? किसी पक्षी के पंख की संख्या 2 होता है, पक्षी के पंख की संख्या 2, ये पक्षी के पंख की संख्या हो जाएगा 2 प्लस आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या के दोगुना, आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या 5 हो जाएगा, इसको दोगुना कितना हुआ? 10 हो गया। दोगुने के योगफल को सिर्फ योगफल बोला है, योगफल को हाथ की उंगलियों की संख्या के दोगुने के योगफल को भाग देने से प्राप्त होता है। तब एक बात बताइए, देखिए यहां से क्या मिल जाएगा हमें? तो 5 दूना 10, 2 12, 12 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो एक जो x का मान निकल गया हम लोग का 4 आ जा रहा है। x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 4। और दूसरी संख्या y है, हमें पता नहीं है, दोनों का गुणनफल 48 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 चौक 48, यानी दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। हमें पूछा हुआ था कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन में बुझा वाले कुछ भी नहीं है, बोला है दो संख्या का गुणनफल 48 होना चाहिए। एक संख्या, उसमें से संख्या के बारे में क्या बताया है कि किसी तिपहिए साइकिल के पहिया की संख्या, यानी कि 3 से हमें भाग देना है, किसमें? तो पक्षी के पंखों की संख्या में आपके हाथ की उंगलियों के दोगुने के योगफल को भाग देना है। तो 5 उंगली होता है, आपने 5 दूना 10 हो गया, प्लस 2 पक्षी की संख्या, पंखों की संख्या, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4 आ जा रहा है। एक जब 4 आ रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2/9 और 7/10 के व्युत्क्रमों के योगफल, ये बोला है हमें कि 2/9 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? इसके व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब कि उलट जाता है, ये अंश हर में चला जाता है। 9/2 प्लस 10/7 हो जा रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 9 7 63 प्लस 7 दूना 14, ये 20 हो जाएगा। यानी इसका फिर व्युत्क्रम निकालना है, पहले जोड़ देते हैं, 7 हो जाएगा, ये 6 2 8, 87/14 हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम बराबर 14/87 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 14/87, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए,
2 7 14 7 9 63, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना 63, यानी कि 83 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 83 बचा 14, यहाँ पे जोड़ने में गलत हो गया था। 2 7 14 7 9 63 हो जाएगा, 7 दूना 14 10 दूना 20, ठीक। 83 बटा 14 तो उलट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 बटा 83 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, अगला 46 नंबर कह रहा है कि एक संख्या और उसके दोगुने के व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 25 बटा 2 है, तो वह संख्या एक संख्या का दोगुना, यानी कि संख्या अगर x मानते हैं तो ये 2x हो जाएगा। एक संख्या का दोगुना और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटा x और इसका 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा 3 बटा x हो जाएगा। और इनका योगफल कितना है तो 25 बटा 2 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या है। तो अभी आपको क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन। क्यों बाय ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। अभी सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन से देख लीजिए, हमें नीचे 2 लेना है तो 2 का गुणज ही रखना होगा। यानी अगर 6 रखते हैं तो ये ऑप्शन से 6 रखते हैं तो 12 प्लस ये 1 बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन से पहला ऑप्शन 6 है तो x बराबर अगर 6 रखते हैं 6 तो 6 दूना 12 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ 6 रखेंगे तो 1 बटा 2, तो यही हम लोग का 12 दूना 24 1 25 बटा 2 हो जा रहा है। यानी कि बाय ऑप्शन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, ठीक। देखिए हम क्यों यहाँ 7 क्यों नहीं रखे, क्योंकि नीचे 2 यहाँ 7 रखेंगे तो कभी 2 नहीं आएगा। 6 रखेंगे 2 का गुणज ही हमेशा रखेंगे। तो ऑप्शन रखने में भी आप थोड़ा सा इसमें चतुराई करना है, ठीक। ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। एक बार आप सोचिएगा कि आ जाए तो नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग का 6 रखे हम लोग, तो 6 दूना पहले 12 हो गया और 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2 जोड़े तो 25 बटा 2 आ जा रहा है, अर्थात x का वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 47 बोला हुआ है कि 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डैश डैश कहाँ तक जोड़ना है 110 तक हमें जोड़ना है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, प्रथम n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश n तक, इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो एक बात बताइए, हमें 91 से 110 तक निकालना है तो क्या करते हैं 1 से लेकर 110 तक पहले निकाल लेते हैं और उसमें से घटा देंगे कहाँ से 1 से लेकर 90 तक, तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ n इंटू n प्लस 1 यानी 110 गुणे 111 बट्टा 2 हो जाएगा और माइनस 90 तक घटा देना है तो 90 गुणे 91 बट्टा 2 हो जाएगा। 2 से कटाएं यहाँ 45 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे 2 5 10 55 हो जाएगा। बस गुणा कर लीजिए, आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक। देखिए अगर यहाँ हम कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 111 में 55 से, तो ये 5 5 5 फिर 5 5 5 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जा रहा है 5 5 5 10 0 5 5 10 11 का 1 8 6105 माइनस 91 में आप 45 से गुणा कर लीजिए, ठीक। 91 में 45 से गुणा कर लीजिए, ये 5 एकम 5 9 5 45 और ये 4 एकम 4 9 चौके 36 हो जा रहा है। यानी कि 5 9 6 4 10 0 4095 इसमें से घटा देना है तो ये 0 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बच गया 0 और 6 में से 4 गया, तो यानी कि 20 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा 20 10, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आराम से हमने क्या किया कि 91 से लेकर हमें 110 तक निकालना है तो इसको कर लेंगे, ठीक। अगर आपको आसानी से इस पर आप बैठा दीजिएगा n इंटू n प्लस 1/2 से आपका निकल जाएगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अगला 48 नंबर बोला हुआ है। 48 नंबर कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। यदि इस संख्या में 63 घटाया जाए तो प्राप्त नई संख्या अंक अदल बदल जाते हैं, तो संख्या का पता लगाए। देखिए इसमें भी संख्या पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे, बाय ऑप्शन।
आपको बता चुके हैं, ये बहुत बार आ चुका कि जहां भी अगर 2 अंकों की संख्या पूछा जाए तो हम किससे बनाएंगे, बाय ऑप्शन करेंगे। तो देख लीजिए ऑप्शन में पहली बात हमें बोला है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 7 अधिक है, इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें नहीं फॉलो कर रहा है, इसमें भी नहीं फॉलो कर रहा है, इसमें भी नहीं। ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। देखिए कितना आपका शॉर्टली बना है ये चीज, इसीलिए कह रहे हैं कि जहां अगर हम लोग का संख्या पूछे ऑप्शन से करेंगे 81 इसका आंसर हो जाएगा। आगे अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें बोला है कि 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 7 अधिक है, तो दहाई का अंक 8 7 से 1 से 7 अधिक है। यहाँ पे ये इकाई का अंक अधिक हो जा रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं अधिक है, ये आपका 4 अधिक है और ये तो कम ही है। ठीक, तो आंसर हम लोग का ऐसे ही 81 हो जाएगा। आगे अब देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे यही बोला था कि अगर अंक पलट रहे हैं तो ये 18 बन जा रहा है, दोनों को घटाएंगे तो हम लोग का कितना आना चाहिए, 63। तो देखिए 63 आ ही रहा है, तो इसको हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं, 2 ऑप्शन मिलेगा तब चेक करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 49 बोला है कि किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, तो कॉलेज में कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया। तो देखिए 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़के ये भाग लिए हैं, यही पूछा हुआ है, तो जोड़ दीजिए सिंपल, एलसीएम हो जाएगा 40, 5 8 40 प्लस 8 5 40, यानी 13/40 लोग भाग लिए हैं। अगर नहीं भाग लिए पूछता तो 1 में से घटा लेते हैं हम, तो हमें पूछा है इसमें कि तो छात्रों को शिविर में भाग लिया है, तो कितने भाग लिए हैं, 13/40, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक, 50 आइए, 50 देखिए क्या कर रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 36 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना हो, जैसे 36 के हमें गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, कभी कभी कह देता है ना कि भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। भाजकों की संख्या या इसी को बोलते हैं गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें 36 का पूछा हुआ है, तो सबसे पहले 36 को फैक्टर कर लेंगे, सबसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा, अब 3 से जाएगा 3 3 के 9, यानी कि कितना आ गया 36 का 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हमें गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए, गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। तो इससे 2 का पावर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा, और गुणे 3 का पावर 3 का भी 2 है ना जी, यहाँ से 3 का भी पावर 2 है, तो ये भी 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 जो है अभाज्य संख्या टोटल। भाजकों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है 51 देखिए 51 क्या बोला हुआ है। 51 और बोला है कि एक लड़का 1 से लेकर 12 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, जिससे उसका उत्तर 80 है। अच्छा एक बात बताइए कि 1 + 2 + 3 + डैश 12 तक जोड़ना है, तो अभी आपको बताए थे कि n × n + 1 n × n + 1/2 फॉर्मूला होता है। तो जोड़ लीजिए 12 गुणे 13/2 हो जाएगा, 2 से कटाए 13 × 6 = 78 आंसर आना चाहिए, लेकिन उसका उत्तर गलती से ये रॉन्ग जो आ रहा है, गलत जो उसका उत्तर आ रहा है गलत से 80 आ जा रहा है। ठीक, एक संख्या को 2 बार लिखा है, तो किसको 2 बार लिखा है, जिसको 2 बार लिखा है वही ना बढ़ जाएगा, तो 80 में से 78 घटा लीजिए, यानी ये 2 जो है 2 को यहाँ पे 2 बार लिख दिया हुआ है। ठीक, जितना बढ़ेगा उसी संख्या को ये 2 बार लिखा हुआ है, अर्थात 80 में से 78 घटाए 2, इसका मतलब 2 को ये 2 बार लिखा हुआ है। 2 बार लिखी गई संख्या डायरेक्ट निकल जाएगी, 2 बार लिखी गई संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका 2 हो जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 121 से 1346 तक की संख्या लिखने के लिए टाइपराइटर के बटन का कितनी बार प्रयोग किया जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बोला है हमें कि 121 से
आपको लिखना है 1346 तक, तो आप टाइपराइटर के बटन का कितना बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो एक बताइए कि अगर हमें एक लिखना हो तो कितना बार बटन प्रेस करना होगा, एक बार। यानी अगर हमारे 12 लिखना हो तो 12 तो डायरेक्ट लिखने के लिए पहले एक दबाएंगे फिर 2 दबाएंगे, यानी इसके लिए हमने कितना बार 2 बटन दबाना होगा, ठीक। अगर यहीं 130 लिखना हो तो 3 बार बटन दबाना होगा, यानी कि जितने अंकों की संख्या होगी उतना बार हमें बटन दबाना होगा। बस क्लियर, और कुछ इसमें है ही नहीं। तो देखिए आप क्या कर लेंगे, हम सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या निकाल लेते हैं कि यहाँ पे 3 अंकों की संख्या कितनी है। अच्छा एक बात और थोड़ा सा एक बहुत गौर से समझिएगा, एक बात हर जगह आपका आएगा ये बात। अगर कोई हमसे कहता है कि 10 से 20 तक कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बताइएगा, 10 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्या है। तो तक जहां लगा रहे ना, इसका मतलब अंतर 20 माइनस 10 प्लस 1 जोड़ देते हैं, यानी 11 को संख्या है इसमें। अगर यही हमें कह रहा है कि 10 तथा 20 के बीच कितनी संख्या है, इसके बीच कितनी संख्या है, तब क्या करते हैं, अंतर में से हम 1 घटा देते हैं, यानी कि 9 हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये छोटा इसलिए समझाया है कि आपको आसानी रहेगी। देखिए काउंट कर लीजिए, अगर 10 से 20 तक कह रहा है तो दोनों शामिल होना होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो जा रहा है, यानी कि 11 को संख्या हो जा रहा है। अगर वहीं हमसे कह रहा है कि 10 से 20 के बीच, तो दोनों को छोड़ना होगा, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 को नहीं लेना है, इसका मतलब 9 आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि अगर तक कहा जाए तो अंतर +1 कर देते हैं, अगर बीच कहा जाए तो अंतर -1। ये हर जगह आपका आएगा, एक यही नहीं आएगा, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी, हर जगह आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक बात बताइए कि हमें 3 अंकों की संख्या लेना है, तो 121 से कहां तक रहेगा 3 अंकों वाला संख्या, तो 999 तक रहेगा, 99 तक रहेगा। तो यहां तक कितनी संख्या आ जाएगी, तो तक लगा हुआ है तो अंतर +1 कर लेते हैं। तो घटा लीजिए, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 8। 878 + 1 यानी 879 गो ऐसी संख्या है 121 से लेकर 999 तक जो 3 अंकों की संख्या है। तो अगर ये 3 अंक की संख्या है तो कितना बार बटन दबाना होगा, 3 बार। 3 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 29, 27, 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। फिर देखिए 7 तरीके 21, 22, 23, 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 2 26, यानी कि इतना बार हमें की दबाना होगा। अब बारी आती है 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या कहां से है, तो 1000 से लेकर कहां तक, 1346 तक। तो इसमें भी तक लगा हुआ है, तो अंतर +1 यानी कि अंतर करेंगे तो 346 होगा, 1 जोड़ देंगे 347 हो जाएगा। और ये कितने अंक का है, 4 अंक का है, तो 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 सत्ते 28 कर 8 2 हो जाएगा, 4 चौके 16 17 18 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा, 4 3 12 1 13, ये 1388 बार। यानी कि टोटल कितना बार आप बटन की दबाएंगे, तो जोड़ लीजिए, 8 7 15 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 2 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 कर 0 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, यानी 4025 बार आप टोटल बटन दबाएंगे यहां से यहां तक की संख्या लिखने में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सबसे आसान तरीका, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। तो सबसे आसान तरीका हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक। इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 2017 में पूछा हुआ है, प्री में ही पूछा हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, 53 नंबर बोला हुआ है कि 9,997 गुणे 10,003 है, ठीक। 10,003 है, बोला है कि इसको गुणा करना है। देखिए ये आपको ना टाइम वेस्ट करने के लिए आपका ऐसे दिया हुआ है, इसको गुणा करने का सबसे आसान तरीका 9,997 और ये 10,003 हो गया। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये 10,000 -3 कर लेंगे तो ये 9,997 आ जाएगा, और इसको कर लेंगे कि 10,000 + 3 कर लेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 10,003। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a - b × a + b, तो ये कितना हो जाएगा, a - b × a + b, a² - b² पे हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करने का मतलब इसमें 4 गो है, तो उसमें कितना हो जाएगा, 8 गो जीरो हो जाएगा, 2 2 4
2 6 2 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 इसमें से घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा। अब यहाँ 9 9 होता रहेगा, यानी कि 7 × 9 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 9 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 × 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 7 × 9 1 यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन 2 2 4 2 6 1 7, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए किया गया था कि आप इसमें गुणा करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर, लेकिन गुणा करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये 10,000 - 1 कर लिए, 10,000 + 3 कर लिए, -3 कर लिए, तो a² - b² हो जाएगा, a + b × a - b। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुना से 3/4 बड़ा है। देखिए एक संख्या अपने व्युत्क्रम, तो x हो गया, और अपना व्युत्क्रम यानी 1/x का 58 गुना, यानी कि 58/x कर लेते हैं। ठीक, एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ा है। 58 गुना से कितना बड़ा है, तो ये 3/4 बड़ा है। ये दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 3/4। तो फिर इसको कैसे बनाएंगे, तो बाय ऑप्शन बनाएंगे। क्यों बाय ऑप्शन बनाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो देखिए नीचे 4 है तो 4 के गुणज वाला ऑप्शन लेना होगा। पहले 8 रखते हैं, तो 8 माइनस यहाँ 58/8 हो जाएगा। ठीक, 58/8, तो 8 × 64, 64 में से आप घटा दीजिए कितना 58, तो 59 60 61 62 63 64, यानी कि 6/8 हो जा रहा है। तो एक कट के कितना आ जा रहा है 3/4, यानी कि यहाँ से बाय ऑप्शन हम लोग का क्या आ जा रहा है x = 8 हो जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, x = 8 रखे हम, यहाँ 4 था इसलिए 4 का गुणज रखे, पहले 8 रख रहे हैं तो 8 को पहले चेक करके देख लेते हैं। 8 - 58/8, तो 8 × 64 में से 58 गया 6/8, यानी कट के कितना आ जा रहा है 3/4, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग का बाय ऑप्शन x = कितना होगा 8 होगा। जैसे 55 नंबर देखिए। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग का, देखिए 55 बोला है कि 1 से लेकर 100 तक के मध्य 1 से 100 तक के मध्य 1 से 100 तक के मध्य आने वाली प्राकृतिक संख्या जो 7 का गुणज है। 7 का गुणज, देखिए यहाँ पे बोला है कि इस 7 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 7 का गुणज क्या होगा 7 होगा प्लस 14 होगा प्लस 7 तरीके 21 डैश लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, तो 14 × 7 = 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो इन्हीं सब का हमें योग निकालना है कि योगफल क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान चीज़ है, यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 7 × 1 7 7 × 2 14 7 तरीके 21 डैश कहाँ तक, तो 14 × 7 = 98 14 हो जाएगा। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे क्या कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है n × n + 1/2। देखिए फॉर्मूला कितना काम आता है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला मिलता रहेगा, उसको आप नोट करते रहिएगा। तो कितना होगा n, यानी कि 14 × 14 = 15/2 हो जाएगा, तो 2 × 7 = 14, 7 × 7 = 49 में आप 15 से गुणा कर लीजिए, 15 × 9 = 135 5 13 हो जाएगा, और 15 × 4 = 60 और 13 कितना हो जाएगा, तो 73 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 735 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। ठीक, तो आपको एक वीडियो डेली मिलेगा किरण पब्लिकेशन का भी, और विपिन मैथ्स चैनल पे हम लोग देख रहे हैं ग्रुप डी का जो 2700+ क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप दोनों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, अगर आप न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ऐसा आपको वीडियो डेली मिलता रहेगा। सबसे इजी वे में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंपैरिजन करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने आसान तरीका से हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, बहुत देखिए सब लोगों का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक, लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ओके, अपना ध्यान रखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।